नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और स्टे एट होम सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक है आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में पढ़ लिया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। हमने पढ़ा था विद्यार्थियों कि वह वाक्य जिसमें कोई सब्जेक्ट प्रदान हो, जिसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आया हो या सब्जेक्ट पर जोड़ दिया गया हो, तो वह कहलाता है एक्टिव वॉइस। और वह वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट प्रदान हो, जिसमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले आया हो या ऑब्जेक्ट पर जोड़ दिया गया हो, तो वो कहलाता है पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और अब हमको आगे पढ़ना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि इसके रूपांतरण में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, वो होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये बातें समझ लेते हैं कि मुख्यतः हम क्या परिवर्तन करते हैं। उन मुख्य परिवर्तनों पर हम जोर दे देते हैं। जैसे कि हम ये समझ लें कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो हम आपस में बदलते हैं, एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में, और कभी कभी जरूरत पड़ जाती है तो हमको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस भी बदलना पड़ता है। अधिकांश एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी पैसिव वॉइस से उल्टा एक्टिव वॉइस भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए हमको थोड़ी बेसिक बातें मालूम होना चाहिए कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन की बेसिक बातें क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो बेसिक बातें हैं। सबसे पहली बात कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है। सब्जेक्टिव केस को किसमें बदला जाता है? ऑब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। तथा ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। अब आपके दिमाग में ये बात उठ रही होगी कि भाई सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये भाई कैसे बदलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पीछे जाइए। जब हम आपको टेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें एक प्रोनाउन की टेबल भी आई थी, याद है आपको। प्रोनाउन की टेबल में हमने देखा था कि पहली रो में लिखा हुआ था सब्जेक्टिव केस, बीच वाली रो में लिखा हुआ था पॉजेसिव केस और लास्ट वाली रो में लिखा हुआ था ऑब्जेक्टिव केस। अब थोड़ा याद कीजिए, आई, माई, मी, we, our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, her, they, their, them, और it, its, it। अब ध्यान दीजिए, जो उस टेबल की फर्स्ट रो में जो रहते हैं उनको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, और जो उस टेबल की थर्ड रो में होते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो फर्स्ट जो सब्जेक्टिव केस होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। उदाहरण के लिए आई को क्या में बदलेंगे? मी में। और अगर मी आ गया तो उल्टा किसे बदलेंगे? आई में। ठीक है। इसी तरह से आपका यू आ गया तो उसको यू में, और यू आ गया दोबारा से तो फिर यू को यू में बदलेंगे। मान लो किसी वाक्य में ही आ गया उसको क्या बदलेंगे? हिम में। और अगर किसी वाक्य में हिम आ गया तो उसको बदलेंगे ही में। अगर किसी वाक्य में सी आ गया तो उसको बदलेंगे हर में। और अगर हर आ गया तो उसको दोबारा बदल देंगे सी में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदला जाता है। ये बड़ी पहली महत्वपूर्ण बात है जो हमको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव के समय ध्यान रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स कि हेल्पिंग वर्ब
अब अभी तक हम जो वाक्य बनाते थे, ट्रांसलेट करते थे, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते थे। लेकिन यहाँ पर याद रखना है, जब आप पैसिव वॉइस में बदलाव कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आपकी ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। अगर ऑब्जेक्ट एक वचन में आया है तो एक वचन वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन आया है तो बहुवचन वाली सारी क्रिया लगेगी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, और आपके लिए बहुत इजी बात, वो क्या है? हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। मतलब क्या हुआ कि जब आप एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, किसी प्रकार का टेंस हो, आप जब उसको एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये आपके लिए बड़ी सुविधाजनक बात है। आपको आपकी क्रिया की फॉर्म ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन सी आएगी, हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन हर वर्ब की। चौथी बात, एक्टिव से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, यहाँ पर थोड़ा सा वॉइस शब्द लिख लीजिए। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते समय पजेसिव केस, आप अच्छी तरह से जानते हैं पजेसिव केस, अभी बताएंगे उसको और अच्छी तरह से। पजेसिव केस को नहीं बदला जाता। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? अब दोबारा से वही आपकी प्रोनाउन की टेबल में वापस जाइए। आई माई मी वाली टेबल, आई माई मी, बी अवर एस, यू योर यू, ही हिज हिम सी हर हर, दे देयर देम, इट इट्स इट। तो जो फर्स्ट वाली रो में होते हैं वो सब्जेक्टिव केस होते हैं, जो पीछे लास्ट वाली रो में होते हैं वो पॉजिटिव केस होते हैं, लेकिन बीच में भी एक केस होता है और उसको बोलते हैं पजेसिव केस। क्या बोलते हैं उसको? पजेसिव केस। ध्यान रखना है, पजेसिव केस को नहीं बदला जाता है, नहीं तो आप उसको बदल नहीं पाएंगे। ठीक है। और देखिए, केवल 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में, यहां देखिए वॉइस शब्द लिख लो, वॉइस में परिवर्तन होता है। मतलब क्या हुआ कि आपका केवल 8 टेंस, ध्यान रखना है, वैसे कुल कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस। 12 टेंस होते हैं, लेकिन केवल 8 टेंस को एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन होता है। तो अब वैसे कौन कौन से टेंस हैं जो नहीं बदलते हैं? ध्यान रखिए, इधर लिख देते हैं ऊपर। देखिए, एक तो विद्यार्थियों आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। दूसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और चौथा आपका टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, ये 3 टेंस हैं आपकी, सॉरी 4 टेंस हैं, ध्यान दीजिए। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, दूसरा है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और चौथा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है कि आपका, देखिए याद करने का तरीका, कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, देखो 3 ही प्रकार के परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों तो परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि साहब इनका क्यों नहीं बनता एक्टिव से पैसिव?
तो इसकी सीधा सीधा जवाब ये है कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होती हैं, इसलिए इनके एक्टिव से पैसिव बनाने की जरूरत नहीं। केवल 8 टेंसों का बनता है, इन 4 टेंसों का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता। ये स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक बातें थी जिनको हम एक्टिव पैसिव के बारे में जानना जरूरी था। और भी कुछ बेसिक बातें जो हम आपको बताएंगे। ये स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको शेयर कीजिए, इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। उम्मीद है आपको ये सब वीडियोस अच्छे लगेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।